प्यारे साथी और मेरे प्यारे सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज मैं बात करने जा रही हूँ कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक चीज़ सुना है और वो चीज़ें क्या थी, तो वो थी कि बिहार में जो है शिक्षक वो 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है। पहला है नियोजित शिक्षक, दूसरा है विशिष्ट शिक्षक और तीसरा है बीपीएससी का राज्यकर्मी शिक्षक। यानी कि यहाँ पे जो है इन तीनों के आधार पर जो है वेतन संरक्षण देने का लाभ जो है वो दिया जा रहा है। और वो किस तरह है और दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कितना अंतर है, इस चीज़ को एक बार पहले जान लेते। तो सबसे पहले जानते हैं नियोजित शिक्षक क्या है। तो हमने देखा कि पंचायत स्तर पर जिन शिक्षकों का नियोजन किया गया है वो नियोजित शिक्षक कहलाते हैं। और बात करते हैं उनकी सैलरी की, तो उनकी सैलरी जो है वो बताई गई है 35,064 के करीब में। उसके बाद एक जो हम लोगों ने इधर सुना है विशिष्ट शिक्षक की सरकार के द्वारा जो है राजकर्मी का दर्जा देने के लिए उन्हें पूर्णतः राजकर्मी का दर्जा तो नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर वो विभागीय एग्जाम को पास कर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन वो इस एग्ज़ाम की शर्त ये रहे कि वो 3 बार में उस एग्ज़ाम को क्लियरिफाई करना है। अगर वो 3 टर्म्स में उस एग्ज़ाम को क्लियरिफाई नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी की सेवा जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जो शिक्षक होंगे उनका वेतन जो है वो हो जाएगा 40,630 के करीब। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर के राज्यकर्मी बनेंगे उनका वेतन जो है वो लगभग 43,000 से 44,000 के बीच में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब इन तीन के बीच में अंतर को समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि जहां नियोजित शिक्षक का वेतन 35,000 है वहीं पर बीपीएससी राज्यकर्मी का वेतन 43,000 है। यानी कि कम से कम जो है 7 से 8,000 का अंतर चला जाता है नियोजित से बीपीएससी राज्यकर्मी में। और विशिष्ट शिक्षक जो होते हैं उनके बीच का अंतर हम देख सकते हैं 5566 रुपये का आता है। 5566 के लगभग का आता है। 5566 नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये इतना ही आएगा। अब इस विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी राज्यकर्मी के बीच आप अंतर देख सकते हैं, तो लगभग 3 से 4,000 का अंतर आ रहा है। अब आइए मध्य की बात करते हैं। तो मध्य में नियोजित शिक्षकों का जो वेतनमान है जो मिल रहा है वो 36,849 के लगभग है। जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे इस एग्जाम को पास करके उन्हें मिलेगा 45,130 और जो बीपीएससी के राज्यकर्मी बनने वाले हैं उन्हें मिलेगा लगभग 49,050 रुपया। यानी कि इसके बीच का फर्क आप देख सकते हैं। तो एक नियोजित से विशिष्ट शिक्षक के बीच बनने में अंतर जो है वो 8,281 रुपये का फर्क हो जाता है, जबकि यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक से बीपीएससी राज्यकर्मी के बीच में 3,920 का फर्क होता है। यानी कि विशिष्ट शिक्षक से बीपीएससी राज्यकर्मी बनने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने में जो है काफ़ी अच्छा खासा अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आइए माध्यमिक की बात कर लेते हैं। तो नियोजित शिक्षक को यहाँ दिया जा रहा है तकरीबन 36,849 रुपये, जबकि विशिष्ट शिक्षक को मिल रहा है 49,630 रुपया और बीपीएससी राज्यकर्मी को मिलने जा रहा है 53,970 रुपया। यानी कि अगर यहाँ पे हम फर्क की बात देख लें तो यह कितना है 49,630 रुपया और यहाँ हो जाता है 36,849 रुपया। यानी कि लगभग जो है आपको यहाँ 12,000 का फर्क देखने को मिल रहा है नियोजित और विशिष्ट के बीच में, 12,000 का। और फिर विशिष्ट से बीपीएससी के बीच में तो है लगभग 4K का फर्क मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के बीच में अच्छा खासा फर्क देखने के लिए मिल रहा है। अब उच्च माध्यमिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए उच्च माध्यमिक जो है वो आपका 38,650 और इधर हो जाएगा 51,130, ठीक है। तो दोनों के बीच का फर्क आप 38,650 हो रहा है और यहाँ आ रहा है आपका 51,000 और ये हो रहा है 55,000। यानी कि अगर देखा जाए तो अच्छा खासा फर्क जो है वो देखने के लिए हमें मिल सकता है। कहने का मतलब है कि उसके बाद जो है यानी कि लगभग 12 से 13,000 का फ़र्क हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के लगभग 4,000 का फ़र्क हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देख लिया कि बिहार में जो है वो एक ही प्रकार के शिक्षक, यानी कि कहने के लिए तो ये शिक्षक है, लेकिन कितना फ़र्क है इन सब के बीच में, उच्च माध्यमिक के इसके बीच में जो है हमें लगभग 12,000 देखने का फ़र्क मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है आपको लगभग 4,000 का आसपास का अंतर। तो इस प्रकार नियोजित, विशिष्ट और राज्यकर्मी यानी कि सभी में आप फर्क देख सकते हैं। बिहार में 3 प्रकार के शिक्षक पाए जाते हैं। नियोजित शिक्षक पाए जाएंगे,
राज्यकर्मी शिक्षक पाए जाएंगे और अब एक विशिष्ट शिक्षक भी पाएंगे। और साथ ही इसके क्राइटेरिया यह है कि इसमें आपको 3 बार विभागीय परीक्षा ली जाएगी। अगर आप उसमें पास नहीं हो पाते हैं तो उसके बाद जो है आपको नौकरी से जो है वो बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी नौकरी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत रिस्की है। तो जो लोग मान के चलिए कि बहुत समय हो जाता है, एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है पढ़ने लिखने का, तो बहुत ही कम लोग मुझे लगता है कि विशिष्ट शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। फिर भी जो हो, करें ना करें। तो बिहारी, अब एक चीज़ सोच लीजिए कि जब एक ही स्कूल में आपको 3 तरह के शिक्षक मिले, नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी राज्यकर्मी, तो उनकी मेंटलिटी कैसी हो सकती है, उनका मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये तो भगवान ही जानेंगे। तो खैर चलिए, इस पर हमें नहीं सोचना है। आगे हमें बीपीएससी फेज़ 2 की तैयारी करनी है, तो उसमें कैसे निकालना ये हम देखेंगे। और रही बात रिजल्ट की, तो बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन डेली कयास लगाया जा रहा है कि आज रिजल्ट आएगी, आज रिजल्ट आएगी, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। खुद सोचने की बात है कि जब भी अभी तक OMR डाउनलोड हो ही रहा है, तो रिजल्ट आना कैसे संभव हो सकता है। थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।